नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारे कार्यक्रम जो हैं वो अभी साथ के साथ साथ जो संस्था है उसके साथ चल रहे हैं। उसका ये एक और एपिसोड है जिसमें हम बात करेंगे देवूबेन से। देवूबेन नमस्कार। नमस्कार सर। वैसे देवूबेन ने हमारी जो फॉर्मल बात हुई उसमें बताया कि वो राजकोट की रहने वाली थी और फिर शादी करने के बाद अहमदाबाद आई। मैडम, अहमदाबाद में आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? अहमदाबाद में आके मैंने सबसे पहले मैंने एक गृह उद्योग चलाता था, वहाँ मैंने काम किया। फिर पैसे की ज़रूरत थी तो एक जगह सीवन क्लास चलाते थे तो मैंने वहाँ भी काम शुरू किया। फिर बाद में मेरी एक बेटी हुई तो उसको रसी के लिए तब साथ संस्था वाले वहाँ आते थे तो वो घर घर जाके सबके साथ बात करते थे। तो मेरी बच्ची को टीका दिलवाने के लिए वो लोग आए तो मैं मेरी बच्ची को लेके वहाँ रसी दिलवाने के लिए गई। और जब मैंने जो वहाँ मैडम थी उसके साथ मैंने बात की कि भाई मेरे जैसा कुछ काम हो तो मेरे को बताना। तो बोले क्या करेंगी? मैं बोली मेरे को छोटे बच्चे को पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो मैं छोटे बच्चे के साथ में काम करूँगी। और फिर बाद में तुरंत ही साथ संस्था ने वहाँ 3 से 5 साल के बच्चे का क्लासेस शुरू किया और मैं टीचर के वहाँ काम करती थी, बच्चे को पढ़ाती थी। बराबर है। अच्छा, उसमें वो आपका रोल कैसा रहा? मीन्स बच्चों को क्या क्या पढ़ाती थी आप? बच्चे को पढ़ाने के लिए 15 दिन की हमको ट्रेनिंग मिली और ट्रेनिंग में मतलब सर्वांगी विकास का जो 7 तबके हैं वो किस तरह से बच्चे के साथ आप पढ़ाते हो तो उसमें बच्चे को कहानी किस तरह से सुनानी है, उसके साथ एक्शन करके गीत किस तरह से गाते हैं। फिर अलग अलग जो एक्टिविटी है जो बच्चे का सर्वांगी विकास होता है वो किस तरह से उसको सब सिखाते हैं। तो पूरा हमारा पूरे साल का प्लानिंग होता था, फिर उसका महीने का प्लानिंग होता था, वीकली प्लानिंग होता था, फिर बाद में डे टू डे का होता था और इस हिसाब से हम बच्चे को पढ़ाते थे। अच्छा, ये जर्नी शुरू हुई 1991 में? 1992 में। अच्छा, फिर वो कैसे आगे बढ़ी? और सर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे ये हमारा एक बालघर शुरू हुआ। फिर विस्तार में से बहुत अच्छा रिस्पांस रहा तो हमने दूसरे साल तुरंत ही दूसरा बालघर शुरू किया। फिर बाद में बहुत अच्छा रहा तो हमने 1995 में वहाँ एक सखी महिला मंडल की रचना की और वो उसमें मैंने मंडल में भी मंत्री तरह के 2 साल की जिम्मेदारी निभाई और विस्तार में जो भी समस्या थी तो उस पर हम काम करने लगे। अच्छा, मीन्स ये साथ के साथ आपकी शुरुआत हुई और फिर आगे बढ़ते गए। जी। जब फिर आगे कैसे बाद में मीन्स सखी मंडल को कैसे चलाया आपने? सखी महिला मंडल में हमारी एक कारोबारी कमेटी बनी और कमेटी में प्रमुख, मंत्री, खजांची, उसका क्या रोल होता है, वो क्या काम करेंगे। फिर विस्तार में से जो भी समस्या आती है तो उसको हमारी हर महीने जो मॉनिटरिंग मीटिंग होती है उसमें वो पॉइंट की हम चर्चा करते थे। तो उसमें से फिर आगे कैसे काम करना है वो हम नेक्स्ट महीने में प्लानिंग में लेते थे। तो विस्तार में हम जहाँ रहते हैं वहाँ कुछ भी सर्विस नहीं थी, सगवड़ नहीं थी, जैसे कि गटर नहीं थी, पानी नहीं थे, लाइट नहीं थी, रास्ता नहीं था। बहनें और सब लोग बाहर सोच के लिए बाहर जाते थे। तो ये पॉइंट पे हमने पहले काम शुरू किया और जो हमारा ट्रस्टी है राजेंद्र भाई जोशी, फिर उसने एमसी के साथ बात की और वहाँ हमारा जो पॉइंट था वहाँ रखा। फिर बाद में उन लोगों ने सोचा और यहाँ हमारा स्लम नेटवर्किंग प्रोजेक्ट शुरू किया। अच्छा, ये गुप्ता नगर में बराबर। हाँ। जो वासना के नज़दीक में है जी। और फिर वो जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं जी जीने के लिए वो आना शुरू हो गया। जी। राइट। फिर कैसे बढ़े आगे? मीन्स लोगों का रिस्पांस कैसा था? ये जो आपने क्योंकि बिल्कुल झोपड़पट्टी थी, उसमें से अच्छे रोड बने, स्ट्रीट लाइट्स आई, टॉयलेट्स आए और भी मकान भी पक्के हो गए जी। तो लोगों का कैसा रहा? ये लोग जो वहाँ रह रहे थे उनको कैसा लगा ये? मतलब सर पहले कुछ भी सगवड़ नहीं थी तब वहाँ रहने वालों लोगों की बहुत मतलब जीने का बहुत ख़राब तरीका था, है ना। क्योंकि रोज़ नहाना है तो रोज़ वो लोग नहा नहीं पाते थे, कपड़ा रोज़ नहीं धो पाते थे, पानी की व्यवस्था मेन थी कि पानी नहीं था। ये सब सगवड़ आई तो लोगों का जीने का
जीवन शैली बदल गई, बराबर, क्योंकि सबके घर में पानी कनेक्शन आ गया, टॉयलेट का कनेक्शन आ गया, पक्के रास्ते बन गए, बच्चे पढ़ने लगे, क्योंकि दिए के नीचे पढ़ते बच्चे तो मतलब उसको मतलब पढ़ भी नहीं पाते थे। तो ये सब सर्विस आई ने तो बहुत बदलाव आ गया। बराबर है। अच्छा, बाद में जो शुरू हुआ मीन्स वहाँ पे अभी जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं जी, वो कौन कौन से प्रोग्राम हैं? अभी प्रवीण नगर गुप्ता नगर में हमारा बचत और माइक्रो फाइनेंस का चल रहा है, और जुहापुरा में जो छोटे बच्चे हैं बालघर 3 साल से 5 साल तक के बच्चे जो है उसको हमारा वहाँ 7 बालघर चल रहा है। अच्छा, हाँ और आपके साथ फिर टीम भी बड़ी होती होगी? जी, आपके अलावा भी कई बहनें होगी हाँ। जो इस आपके साथ जुड़ी हुई होगी। हाँ, अच्छा, तो अभी कितनी बहनें हैं वहाँ पे जो आपके साथ या आपके जैसा ही काम करती है? जो मेरे जैसा लीडर जैसा काम करती है वैसी गुप्ता नगर में आई थिंक हम 9 बहनें हैं, 9 से 10 बहनें हैं। बराबर है। ये जर्नी वैसे तो कहा जाए कि भाई वो बेसिक से शुरू करके जो बुनियादी सुविधा है उससे शुरू करके फिर सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण वाली भी बात आई, शिक्षण की भी बात आई। हाँ, तो महिलाओं को किस तरीके से आपने मदद की इसमें? जो महिलाएं मान लो सखी मंडल हैं उसमें महिलाओं ने क्या क्या काम किए? सर पहले क्या था कि महिलाओं घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, घर की 4 दीवारों में उन लोगों का सारा काम करती थी, लेकिन महिला की कोई वैल्यू नहीं थी। कि बोले सुबह से उठे 4 बजे से लेकर शाम को 11 बजे तक काम करती है, लेकिन उसको एक पैसा आमदनी नहीं मिलती है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पर जब जैसे ये प्रोग्राम हमने शुरू किया सखी महिला मंडल, तो बहुत सारी बहनें मंडल में जुड़ी, और उसकी जो भी समस्या थी वो मंडल की जो हमारी कमेटी है उसमें वो लोग शेयर करते थे। तो बहुत सारी बहनों को वहाँ क्या है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ दारू जुगार वो सब होता है, तो बहनें मार भी खाती थी, कुछ बोल नहीं पाती थी, और आवाज़ उठाए तो फिर भगा देवे के चल तेरे PMI के चली जा, ऐसा सब होता था। तो उसमें से धीरे धीरे हमने बहुत बदलाव लाए कि आप नहीं बोलो तो यही होगा, मतलब जो भी आपके साथ गलत होता है तो आपको बोलना पड़ेगा, कुछ तो बोलो, यानी कि मेरी क्या गलती है। तो धीरे धीरे बहनें सामने बोलने लगी, आवाज़ उठाने लगी, और जैसे कि थोड़ी थोड़ी बचत की भी शुरुआत की, तो थोड़ा पैसा भी वो लोगों को बचत की भी समझ आई कि भाई बचत करना बहुत ज़रूरी है। आप रोज़ महीने में 30 रुपये एक बाजू रखेंगे तो 25 रुपये की से बचत की हमने शुरुआत की, तो लोगों बचत का भी खाता खुलवाया, बचत की आदत पड़ी कि भाई बचत करना बहुत ज़रूरी है। और फिर बाद में 1999 में हमारा एक प्रोग्राम जो था उर्मिला होम मैनेजर, तो उसमें तब बहुत सारी बहनें गुप्ता नगर में से घर काम के लिए जाती थी, छुटक 4-5 घर में काम करने के लिए जाए तब उसको 1000-1500 रुपये मिले एक घर का, तो उन लोगों का पूरे दिन उसमें ही चला जाता था। पर साथ साथ में उन लोगों का क्या मान के उसको सम्मान कुछ नहीं मिलता था, सब उसको ऐसे बोलते थे तो हमारी काम वाली बाई है, जो वर्ड से बहुत गलत है। पर वो लोगों को क्या है, ज़रूरत है तो वो लोग कुछ बोलते नहीं थे। साथ साथ में जो भी अमुक जो उसको फ़ायदा मिलना चाहिए, उसका जो हक मिलना चाहिए वो भी उसको पता नहीं था। जैसे कि महीने की छुट्टी अमुक मिलनी चाहिए, त्योहारों की छुट्टी मिलनी चाहिए, तो वो भी उसको नहीं समझ में था। तो ऐसी बहनों जो काम कर रही थी, तो उन लोगों के साथ हमने मीटिंग की, उसका जो भी समस्या थी वो हमने समझा। फिर बाद में हमने एक उर्मिला होम मैनेजर करके प्रोग्राम डिज़ाइन किया, और उनमें क्या है कि जो बहुत आमदनी वाले लोग होते हैं उसके घर में बहुत अच्छा मान लो मिक्सर चलाना कैसे है, वैक्यूम क्लीनर किस तरह से चलाना है, फ्रिज कैसे साफ करना है, बराबर, ओवन किस तरह से यूज करना है, इस्त्री किस तरह से करनी है, जो आधुनिक सुविधा है उसका इस्तेमाल कैसे करना है, हाँ वो सब उन लोगों ने सिखाया। अच्छा। प्रोफेशनल किस तरह से आप हो सकते हो, बराबर है। तो उस हिसाब से उन बहनों को ट्रेनिंग दी, और फिर बाद में उन लोगों को हमने लगभग 100 जैसे क्लाइंटों का सर्वे किया कि भाई ऐसी बहन हम आपको देवे तो आपकी क्या ज़रूरत है, आप लेंगे हमारे पास से।
तो उन लोगों ने हाँ पाड़ी कि जो ऐसी बहनें बहुत अच्छी बहनें ट्रेनिंग लेके निकलती है तो फिर हमको तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमको डर है कि भाई हम डायरेक्ट बहन को बुलाते हैं, हम घर पे हैं नहीं, हमारे घर में से कुछ चोरी करके चली जाएगी, हम बच्चे उसको छोड़ के जाते हैं, हमारे बच्चे के साथ कुछ करेंगे तो क्या। तो बोले नहीं नहीं आप बहुत अच्छा काम करते, तो फिर हमने ये प्रोग्राम शुरू किया। अच्छा और तब हमने 3 महीने की ट्रेनिंग हम बहनों को देते थे। अच्छा तो 3 महीने में बहुत डीप में उन लोगों को ट्रेनिंग देते थे। पूरा हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल था, ट्रेनिंग मॉड्यूल में उसको सब सिखाते थे कि भाई छोटे बच्चे हैं तो उसको किस तरह से आप मालिश करनी है, उसको किस तरह से उठाना है, बराबर उसको किस तरह से बांधना है, उसकी उम्र के हिसाब से किस तरह से उसको खाना में जो फर्क आता है वो किस तरह से करना है, वो सब उसका ट्रेनिंग देते थे। पेशेंट का लिए भी ऐसा कि भाई आप पेशेंट के साथ काम करो तो धीरज रखनी पड़ेगी, पेशेंट को समझना पड़ेगा, उसको जो भी बोले उसको सुनो, उसके साथ बैठो, उसको सब मतलब अच्छी तरह से उसके साथ आप काम करो। तो वो पूरा हम उसको ट्रेनिंग देते थे। फिर बाद में उसको हम एक सर्टिफिकेट देते थे और पुलिस वेरिफिकेशन उसका होता था, पुलिस का सर्टिफिकेट देते थे। और हमारे यहाँ से भी एक सर्टिफिकेट मिलता था कि भाई यहाँ ये बहन ने 3 महीने की ट्रेनिंग ली है और ये सब सीखा है। और फिर बाद में जैसे क्लाइंट की इंक्वायरी आती है तो उसको मैच करके हम उसका प्लेसमेंट करते थे। अच्छा, मीन्स पूरा डॉक्यूमेंटेशन हाँ करने जी, के बाद हाँ ताकि उनको भी विश्वास रहे कि हाँ भाई ये अच्छे से काम करेगी, और साथ का जो सर्टिफिकेट है और पुलिस का वेरिफिकेशन वाला है तो कोई भरोसा नहीं है, ऐसी हाँ बात ऐसी नहीं बात रहती। नहीं है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं देवबहन से जो साथ संस्था के साथ जुड़ी हुई है और वो उनकी जर्नी है। आपको भी लगता होगा कि इंटरेस्टिंग है, आगे क्या आएगा। मैडम, एक सवाल ऐसा होता है कि ये जो एम्पावर्ड महिलाएं हैं, जो सशक्त महिलाएं हैं, वो कितनी संख्या कितनी हुई उनकी? अभी हम एम्पावर बोले तो सर अभी फिलहाल 300 बहनें मेरे से काम पे जा रही हैं, पर अमुक बहनें जो ट्रेनिंग लेके 900 बहनें निकली हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने हिसाब से काम कर रही है। अलग अलग जगह हाँ पे जी, काम कर रही कि है। अपने आप मतलब ऐसा है कि उन बहनों को नज़दीक में काम चाहिए तो नज़दीक में नहीं मिला तो अपने आप कहीं कि कोई लोग जाते तो शिफ्ट हो उसके गए थ्रू वहाँ पे। काम मिला। तो वैसे 900,000 बहनें मतलब एम्पावर हुई है हाँ। कि मतलब पहले कैसा था कि उन लोगों को घर से बाहर नहीं निकले थे तो वासना किस तरह से जाना है वो भी डर था, बराबर। अभी उसको हम कहीं भी रखें आराम से आ जा सकती है। अच्छा। बस में जाती है, शटल में जाती है, स्मार्टफोन वापरती है, यूज़ करती है। बहुत सारी बहनें एक्टिवा लेके काम पे जाती है। ऐसा हमको नहीं लग रहा है कि होम मैनेजर बहन है, राइट राइट। ऐसा लग रहा है कि नहीं वो कहीं अच्छी जगह पे नौकरी कर रही है। अच्छा। और इसीलिए हमने ये प्रोग्राम का नाम ही रखा है कि उर्मिला होम मैनेजर। आप जहाँ भी काम करने के लिए जाते हो वहाँ एक पूरा घर का वहीवट और संचालन आप करते हो, बराबर। ये इसलिए नाम हमने रखा है। अच्छा, ये उर्मिला नाम पसंद के पीछे कोई स्टोरी वोरी है, ऐसा कुछ? या उर्मिला नाम इसीलिए रखा है कि उर्मिला शंकर भगवान की आई थिंक पत्नी थी, ऐसा कुछ। लक्ष्मण हाँ जी की हाँ पत्नी। जी, हाँ लक्ष्मण जी जी जी। हाँ। तो वो बहुत शक्तिशाली थी। हाँ। मतलब कुछ भी उसके सामने समस्या प्रॉब्लम आती है तो उसमें से किस तरह से निकलना है, हाँ, वो वो उसमें उनको से पता था। हाँ और तो पतिदेव नहीं है फिर भी उसने बहुत सारे हाँ 14 साल अकेले निकाले थे। हाँ बिल्कुल तो वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थी, स्ट्रॉन्ग, तो उसका नाम आपने रखा। इसीलिए रखा है ना उर्मिला राइट, नाम। राइट, राइट, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो महिलाएं बाहर जाके काम करती है वो फिर आपके साथ जब वापस आती है तो उनको कैसा लगता है कि ये जो आपने शुरुआत कोई छोटे से काम से शुरू किया हो और फिर अच्छे से काम कर रही है, कमा भी रही है, अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर रही है, तो उनको कैसा लगता है? सर उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके घर में उसकी कुछ वैल्यू नहीं थी तो उसकी वैल्यू बढ़ गई है, बराबर। विस्तार में से निकलती है तो सब देखते हैं कि बहन अच्छी तरह से मतलब नौकरी करने के लिए जा रही है, बराबर। और उसके घर में कुछ भी मान लो कि कोई साधन बसाना है या घर रिपेयरिंग करना है, फ्रिज लेना है, एसी लेना है, तो वो डिसीजन पावर में वो मतलब उसको पूछते हैं हाँ। कि ऐसा हम कर सकते हैं। बच्चे को पढ़ाना है तो भी वो उसके मतलब उसका मंतव्य लेते हैं कि भाई कौन सी स्कूल में उसका एडमिशन करवाना है। तो पहले उसकी कुछ वैल्यू नहीं थी, आज उसको कुछ भी करना है तो उसको मतलब निर्णय में सहभागिता उसकी होती है। और वो जैसे आपने कहा कि वो मान लो स्कूटर लेके निकलती है वहाँ से, जी तो कई महिलाओं की वो आदर्श भी रही होगी कि हाँ इनके जैसा बनना है। हाँ, वो छोटी बिल्कुल, बच्चियां हैं जो बिल्कुल। उनको देखती हैं हाँ कि भाई हाँ ऐसे भी बन सकते हैं। हाँ
एक सवाल ऐसे होता है कि एजुकेशन, जी शिक्षण जी तो आपको क्या कितना महत्व का है ऐसा आपको लगता है, खास करके बच्चियों के लिए? शिक्षण का महत्व बहुत है। मतलब पहले हमको भी ऐसा था कि मतलब बहुत हो गया, पढ़ना लिखना आ गया न बहुत है। लेकिन जिस तरह से ये दुनिया में जो बदलाव आ रहा है, तो भणतर के बिना कुछ नहीं है, बराबर। आज मेरे को भी बहुत मतलब कभी ऐसा मतलब दुख होता है कि मैं भी शायद थोड़ा ज़्यादा पढ़ी होती तो अच्छा था। आज मैं कम पढ़ी लिखी यहाँ तक पहुँची हूँ, तो मैं जो इंग्लिश मेरे को आता और मैं थोड़ी अच्छी पढ़ती तो मैं भी कहाँ न कहाँ पहुँच पाती। तो आप ये भी मेरे को बहुत मतलब कहीं न कहीं वो हो रहा लगता है। है, हाँ लेकिन आपने 10 पास किया, वो जी 10 धोरण बराबर है। लेकिन इसमें ऐसा भी है कि वो जो एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन, उसका महत्व है ही उसमें, उसके लिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जो जीवन की यूनिवर्सिटी जो सिखाती है ना, जी वो बातें जो हैं वो भी सीखना ज़रूरी है। ज़रूरी है और मुझे लगता है उसमें आप ग्रेजुएट हो, बिल्कुल। थैंक यू बराबर है? लगता थैंक है आपको कि भाई यहाँ कहीं न कहीं ये चीज़ें हैं और जो कहीं बाहर यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जा जी सकती, या बराबर है? क्योंकि उनका करिकुलम अलग है, तो ये भी एक बात है। अच्छा, ये पूरी जो जर्नी है आपकी, उसमें आपके फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? सर मेरा मेरा हस्बैंड जो है वो पहले जो भी हम करते थे पूरे दिन की कहानी उसको मेरे को बतानी पड़ती थी हुँ, कि आज हम यहाँ गए ये काम किया है। उसको पूरे दिन की कहानी उसको बतानी पड़ती थी कि भाई ऐसा ऐसा हम काम कर रहे हैं। तो ऐसा 2-3 साल चला। फिर बाद में जो हमारा ट्रस्टीज है राजेंद्र भाई जोशी विस्तार में रोज आते थे, तो उसके साथ उसकी मुलाकात भी हुई कि हाँ ये मतलब जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। हुँ, तो मेरे को कुछ भी मतलब नहीं समझ में आता ऐसा कुछ है तो मेरे को सपोर्ट करते हुँ, कि नहीं नहीं ऐसा करो, ऐसे जाओ, ऐसा करो, वो सब मेरे को सपोर्ट भी करते थे। तो अच्छा, मतलब वो मेरे को सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाती, हुँ, जो उसका सपोर्ट नहीं मिलता। हुँ, आज भले मतलब हम सोच रहे हैं कि पुरुष प्रधान देश है सर, हुँ, बराबर। हुँ, तो लेडीज आई थिंक जो भी है मतलब कलेक्टर है कि जो भी है, पर पुरुष को पूछना ही पड़ता है सर। हुँ। तो उसका पूरा सपोर्ट रहा है कि नहीं, उसके उसके बावजूद इसमें ऐसा भी है, मीन्स मैं पुरुष हूँ और मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जी उनका जो कंसर्न होता होगा तो वो ये भी होता होगा कि भाई ये सेफ जगह पे जा हाँ रही है ना, जी जी सिक्योरिटी की बात है, ये बिल्कुल तो सही वो बात। भी एक कंसर्न हो सकता है। हाँ उसमें आपने कहा वो वाली भी बात थोड़ी सी हो हाँ सकती जी है, मैं मिला नहीं हूँ तो मैं वो डिफेंड नहीं करूँगा उनको, जी लेकिन ये भी बात होती हाँ है। जी, ये सर सर बिल्कुल सही बात है कि उसको पूरा पता था कि मेरी पत्नी जहाँ भी काम करने के हाँ, लिए जा रही है सेफ जगह है हाँ, और बहुत अच्छा है, सब लेडीज ही काम कर रही है और सर भी बहुत अच्छे थे। हुँ। तो वो बिल्कुल इस हिसाब से सेफ थे। अच्छा, जी आपकी बेटी की जर्नी कैसी रही? आपने उसको कैसे ये पूरे जॉब के साथ-साथ ये सेवा प्रवृत्ति के साथ-साथ उनको कैसे आपने उनका पालन कैसे ये हुआ? सर बहुत अ, ऐसा है सर कि मेरी बेटी जब मैं साथ में जॉइंट हुई तब 6 महीने की थी। तो मेरा पहला प्रश्न ये था कि मैडम मैं मेरी बच्ची को साथ में लेके नौकरी कर सकती हूँ? तो तब चिन्मय बहन नहीं थे, बीनल बहन और सोनल बहन थे, जो थे वो बहन और सर ने वो सब तो बोले हाँ आप उसको साथ में लेके नौकरी पे आ सकते हो। हुँ, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा हुँ, कि कोई भी जगह बच्चे को अलाउड नहीं करते हैं, हुँ, लेकिन यहाँ उन लोगों ने बोला कि नहीं आप आ सकते हो। हुँ, और दूसरा पॉइंट ये था कि जहाँ मैं रहती थी वहीं बालघर था, हुँ, तो वो भी अच्छा था कि मैं साथ में बच्चे को ही पढ़ाती थी, तो मेरी बच्ची भी उसके साथ मैं बिठा देती थी तो वो भी उसके साथ खेलती थी। हुँ, जो भी हम एक्टिविटी करते थे उसके साथ वो भी सब सीख रही थी। हुँ, और बहुत क्यूट सी बेटी थी मेरी, पूरे चाली में सब उसको मतलब खेलने के लिए ले जाते थे। तो ये पॉपुलर भी थी वो। हाँ बहुत अच्छी है, अभी भी बहुत अच्छी है। राइट, राइट। और साथ में कुछ भी मीटिंग होती थी तो हमारा ऐसा एक रूम दिया था, तो जो भी बहन को छोटे बच्चे हैं तो वो साथ में लेके जाती थी। और हमारा जो प्रताप भाई था हुँ, वो एक रूम में बच्चे का खिलौना सब रख देते थे और वहाँ वो भाई देखते थे हुँ, कि वो बराबर खेल रहे हैं। हुँ, कोई सो जाते तो सुला देते थे, हुँ, पानी पीना है तो पिला देते थे हुँ, और खिलौना विलौना सब रखते थे। तो हमारा बच्चा भी ऑफिस में मीटिंग होती तो हम ले जाते थे। अच्छा, तो ये सब बहुत सपोर्ट किया है साथ में। राइट, राइट। अब एक सवाल ऐसा होता है कि आपने शिक्षण, फॉर्मल एजुकेशन जिसको कहे, वो जो बाल घर हैं उसमें सबको दिया। कई ऐसे भी होंगे बच्चे जो यहाँ पढ़ के
अच्छे से लाइफ में सेटल हुए होंगे। वैसी कोई कहानी है आपके पास? सर ऐसी एक लड़की जो थी वो अभी एयर हॉस्टल में काम कर रही है। तो पहले जब उसको जॉब नहीं थी तो मतलब ऐसा कुछ काम होता तो विस्तार में आती थी, सबको समझाती थी। और ऐसे एक दो लड़के भी हैं और अभी एक दो लड़के संस्था में काम भी कर रहे हैं। अच्छा, तो ये तो है। राइट। तो मीन्स वो खुद को एम्पावर किया उन्होंने, हाँ। खुद ने कुछ सीखे वो, और फिर लगा कि भाई हमें भी ये वापस देना है हाँ, संस्था को, तो वो जुड़ भी गए। जुड़ भी गए। बराबर है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं देवबहन से, जो साथ संस्था के साथ जुड़ी हुई है। करीब करीब 20-25 साल का उनका, सर मेरा 32 साल का 32 साल का उनका अनुभव है। मैडम, आपकी जो जर्नी है उसमें साथ का जो रोल है, जी। साथ की जो भूमिका है, जी। उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे उसको व्याख्यायित करोगे? सर साथ की जो जर्नी है, तो जो राजेंद्र भाई हैं उन लोगों को पता नहीं कि वो किस टाइप के मतलब इंसान है। उसने बहुत अच्छी तरह से सोचा है इस्लाम के लिए। आज मतलब आजकल कोई ऐसा नहीं सोच सकते। बहुत लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आया है साथ के हिसाब से। हमको हमारा जो घड़तर किया है ना वो साथ ने किया है। मैं मेरा खुद का समझती हूँ कि साथ ने चलना सिखाया, बोलना सिखाया, बराबर किन लोगों के साथ बैठना है, किस तरह से बात करनी है, पूरा वहीवट और संचालन किस तरह से करना है हमारा घर का, और पूरा प्रोग्राम जो मैं देख रही हूँ उसका, तो बहुत सारा साथ ने दिया है सर। और उसके हिसाब से मैं बोलूँ तो हमने भी बहुत दिया है साथ ने, कि हम कुछ भी होता है तो हमने भी रात दिन नहीं देखा है। क्योंकि जब शुरुआत की ना तब हम रात को 10 बजे तक भी हम काम करते थे कि सर आए मीटिंग करने के लिए, तो हम भी जाते हैं मीटिंग के लिए, सबको बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं। और बहुत सपोर्ट हमने भी किया है और साथ ने हमारे लिए भी बहुत किया है। जैसे जैसे सिटी में बदलाव आया उस हिसाब से नए नए प्रोग्राम साथ में आया, तो नए नए प्रोग्राम में हमारी जिम्मेदारी उसने दी, तो वो भी हमने जिम्मेदारी ली। बहुत सारे प्रोग्राम में काम किया है, तो बहुत सारा नया नया सीखना भी मिला, जानना भी मिला, और अच्छी तरह से काम भी मतलब कर सकते हैं। दोस्तों, हम देवबहन से बात कर रहे हैं जो साथ के साथ जुड़ी हैं 36 साल से। मैडम, एक सवाल ऐसा होता है कि आपके ससुराल वाले, जी, आप जिस समाज से आते हो, जी, उनका रवैया कैसा रहा आपके साथ? और आपको ये ऐसे जैसे कहे कि ग्राफ में आगे बढ़ते ही गए लाइफ में, जी, तो उनका क्या मीन्स, उनका प्रतिभाव क्या है? वो लोग कैसे आपको देखते हैं? जी, मान लो आपकी सास है या आपके ससुर है, वो आपको कैसी बहू है आप उनके लिए? जी। सर मेरे जो सास ससुर तो है नहीं, उसकी डेथ हो गई है, 15-20 साल हुआ है। पर जब थे तब मेरी वैल्यू बहुत थी। मेरा मेरा हम 3 भाई हैं, तो मेरा 2 जेठ है, मैं सबसे छोटी हूँ। तो उन लोगों को भी मेरे पे बहुत गर्व है कि नहीं नहीं, जो मेरे भाई की बहू है बहुत अच्छा काम कर रही है, इतना सपोर्ट कर रही है, और सबसे अलग मैं निकल के आती हूँ, ऐसा मैं लग रहा है मेरे को, और है। क्योंकि मैं अकेली अहमदाबाद में हूँ। मेरा पूरा मेरा ससुराल और मेरा मायका सब राजकोट में है, तो मैं अकेली इतनी दूर हूँ, तो मेरा मान बहुत है। क्योंकि मैं साल में 1-2 बार जाती हूँ और फ़ोन पे हमारी बातें होती रहती है, लेकिन मेरी इज्जत बहुत है कि भाई नहीं नहीं, वो कितना अच्छा कमाती है, कितना सपोर्ट करती है, एक्टिवा लेके जॉब पे जाती है। अच्छा। और उसके बच्चे को भी MA करवाया, ग्रेजुएशन करवाया, और बोले बहुत अच्छा, आप तो मतलब कमाते हो, खाते पीते हो, बहुत अच्छा है। जहाँ से शुरुआत की थी, जहाँ पे थे, वहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं, जी। वो जो जर्नी है वो तो उनको और भी सर याद वो रहेगी। पैरामीटर तो बहुत अलग से है मेरा, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अलग है। बिल्कुल। एक दिन चाय के लिए भी पैसा नहीं था सर, वो बात करूं तो मेरे को रोना आ जाता है, लेकिन बहुत मेरी हिस्ट्री बहुत अलग है। राइट। मैडम, आखिरी सवाल, ये पर्सनल सवाल ऐसे लगता है आप चाहे तो ही जवाब दे, कि कैसा लग रहा है आपको ये सेवा का जो काम है वो कैसा लग रहा है? सर ये सेवा का काम जो सोशल वर्कर तो है, पर साथ साथ में हमको सैलरी भी मिलती है। मेरे को ये काम बहुत अच्छा लग रहा है,
कि आज मेरे को मतलब कुछ नहीं आता था, बराबर। तो आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो मेरे को देख के बहुत सारे बहनें आगे आई हैं और उन लोगों की ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है कि आज कहीं भी पूरे अहमदाबाद में कहीं भी आप भेजो तो आराम से सब बहनें जा सकती है। पहले जो डर था, बीक का माहौल था, मतलब जो मान्यता थी कि वडील के सामने नहीं बोलना है, पर कुछ गलत है तो बोल सकते हैं। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। सही है। अब हमारे जो सुनने वाले हैं तो वो तो 18 साल से 22-25 साल के लड़के लड़कियां हैं। वो यदि ऐसे कोई काम में जुड़ना चाहे तो उनको आप क्या कहोगे? कैसे, क्यों जुड़ना चाहिए और कैसे जुड़ सकते हैं वो? तो सर, एक तो पहले तो उसको इंटरेस्ट होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ काम करने में, और लोग पसंद होना चाहिए कि जो स्लम में रहते हैं उन लोगों के साथ जो अंतर बना के रखेंगे न तो वो काम ही नहीं कर पाएंगे, है ना। एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखना चाहिए कि ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं, तो नहीं कर पाएंगे। उसकी जो मेंटालिटी है वो चेंज करनी पड़ेगी। बाकी हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा, कुछ कोई भी जुड़ेंगे। अच्छा, और मानव को मानव ही मान के चले या तो मुझे लगता है कि ये जर्नी बहुत बहुत आगे अच्छी, हाँ बढ़ सर, सकती है। बहुत सही। सबको ये ख्याल मन में रखना चाहिए। मैडम, आपने बहुत अच्छे से बात की और मुझे लगा कि ये जो आज का एपिसोड है जी। उसमें श्रोताओं को भी ये पसंद आएगा कि अच्छे से कैसे जर्नी हो सकती है। या बिल्कुल। एक छोटी सी जगह से आके बड़े शहर में वो बहुत सारी सपने, बहुत सारे डर भी थे, उनको भी आपने काउंटर करके उसको भी बाहर निकाल के कैसे बाहर अच्छे से काम हो सकता है, या वो मिसाल आपने दी है। रेडियो एलजी की ओर से आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू।